दोस्तों आज की खबर हो सकता है आपको परेशान करे और हैरान करे, लेकिन हमारे लिए इस खबर को आपके लिए लाना उतना ही जरूरी है जितना आपको इसके बारे में जानना है। जब मैंने खबर पढ़ी तो मेरे से रुका नहीं गया, मैं कंफ्यूज था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो वीडियो बनाते हैं। हालांकि थोड़ा मैं लेट हूं बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आया हूं। खबर दोस्तों ये है कि यूपी पुलिस की एटीएस यूनिट ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने जबरदस्ती यूपी में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। और यूपी पुलिस के एडीजी की अगर माने तो उन्होंने यूपी में करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन पिछले 2 से 3 साल में करवाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अकेले अगर यूपी में 1000 लोगों का हुआ है, सोचो पूरी कंट्री में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ऐसा करवाने से मिलता क्या है। खैर पैसे ही मिलते होंगे और क्या मिलता है, तभी करवाते हैं। बात करते हैं खबर के बारे में, कहां से चीज स्टार्ट हुई। तो ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इन 2 लोगों के पकड़े जाने के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी शुरू होती है दोस्तों 2 जून को। तो 2 जून को गाजियाबाद के डासना में जो मंदिर है, शायद आपने उसकी कंट्रोवर्सी सुनी होगी पहले भी, उसमें इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब डासना मंदिर का थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक आसिफ नाम का लड़का मंदिर में गया था। वो मंदिर में जाने के बाद उसकी मंदिर में पिटाई हुई, मंदिर के महंत ने उसकी पिटाई करी और 1-2 लोगों ने। और उसकी पिटाई करने के बाद पूरी कंट्री में मानो हल्ला सा मच गया कि एक लड़का आसिफ नाम का जो पानी पीने गया था, पानी पीने के नाम पर उसकी पिटाई की गई। लेकिन जब सारा मामला खुला, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो कुछ और ही चीजें सामने निकल के आई। उसके बाद ट्विटर पे उस लड़के के लिए सॉरी आसिफ करके हैशटैग भी पूरी कंट्री में ट्रेंड कराया गया। लेकिन चीजें कुछ और निकली कि उस लड़के का मंदिर में जाने के पीछे मोटिव कुछ और था। चीजें ये आई कि जो मंदिर है वो चारों तरफ से मुस्लिम लोगों से, एक तरीके से मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर। तो जैसे धर्मांतरण का भी मामला निकल के आया है, तो काफी लोग, दूसरी कम्युनिटी के लोग वहां पे जाते थे। आप समझ सकते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं। जैसा कि आज की खबर सामने आई है, आप इससे थोड़ा गैस कर लो कि इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें रही होंगी जो मंदिर में वो जाते थे। क्योंकि पता चला था कि मंदिर के बाहर भी एक नल थी जिस पर पानी ना पीकर वो लड़का अंदर पानी पीने गया था। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जाने के पीछे कुछ और रीजंस रहे थे। उसके कुछ दिन बाद 2 लड़के मंदिर में फिर पकड़े गए। जब वो मंदिर में अंदर आए तो कुछ लोगों को उन पर डाउट हुआ। जब लोगों ने उनसे पूछताछ करी तो जब उनसे नाम पूछे गए तो उन्होंने अपने नाम गलत बताए। एक ने विपुल नाम बताया, अपने एक ने बताया काशी नाम अपना कुछ। लेकिन लोगों को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो वहां पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा, पूछताछ हुई, आगे कार्रवाई की गई। तो उन लोगों के जब डॉक्यूमेंट्स मिले, आधार कार्ड वगैरह, तो उन लोगों के नाम ही कुछ और निकल कर आए। मतलब दोनों लोग हिंदू नहीं थे, दोनों मुसलमान थे, जबकि उन्होंने मंदिर में अपना झूठा नाम बताया। उन लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट करी। धीरे धीरे उनसे पूछताछ आगे चली, रिमांड पे लिया गया। तो पता चला कि उन दोनों के तार दिल्ली के जामिया नगर में स्थित एक मुसलमानों की कोई फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इस्लामिक दावा सेंटर करके कुछ है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनका काम क्या है? उनका काम है कि लोगों को बहकाकर, फुसलाकर, लालच देकर या किसी भी तरीके से हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट करवाना, उनका धर्म परिवर्तन करवाना। अभी मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा लोग कन्वर्ट किए जा चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इन लोगों के टारगेट कौन लोग होते थे। सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया है मूक बधिर लोगों को, यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड, जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन लोगों की इन्होंने टारगेट किया है। नोएडा में एक सोसाइटी थी, डीप सोसाइटी, वहां पर काफी बच्चों को इन्होंने कन्वर्ट करवाया है। फिर ये गरीब मजदूरों को टारगेट करते थे, औरतों को टारगेट करते थे। जो आदमी ऐसे होते थे जो गरीब है, जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें शादी का लालच देके उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। गरीब औरतें जो होती थी, जिनके पास पैसे नहीं थे, बेरोजगार थी, उनको लालच देते थे पैसे का कि पैसे देंगे हम आपको, उनको धर्म परिवर्तन करवाते थे। फिर तुरंत उनकी शादी भी करवा देते थे, और वो शादी इसलिए कि ताकि फिर से वो अपना धर्म ना बदलवा ले। यानी अगर मुसलमान बनने के बाद वो सोचे नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, हिंदू बन जाती हूँ, तो उसकी शादी ही करवा देते थे, जिससे वापस से वो अपना धर्म परिवर्तन ना करवाए। तो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी के तहत ये चीजें चल रही हैं। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है इस काम के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही थी। आईएसआई का हाथ भी इसमें बताया गया है। फिर इसमें जो मुस्लिमों के प्रीचर है, धर्म गुरु माने जाते हैं, जाकिर नाइक, जो आजकल इंडिया से बाहर भागे हुए हैं, मलेशिया में रह रहे हैं, इंडिया में आने के तो आजकल सोच भी नहीं रहे हैं। वो, उनको मोदी जी के डंडे से लग रहा है काफी डर है। वहीं से वो चीजें चला रहे हैं, वहीं से फंडिंग कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है और लोगों को बड़ी से बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये तो हो गई पूरी कहानी। अब मैं बताता हूँ कि इनकी पोल कैसे खुली। पोल खुलने के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैटर क्या था कि एक लड़का था जो फिजिकली हैंडीकैप्ड था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, इशारों में वो बात करता था। तो लॉकडाउन में वो अपने घर गया हुआ था। हालांकि वो नोएडा में रहता
रहता था, डीप सोसाइटी थी एक, तो इंटरनेट पे वो कुछ लोगों के संपर्क में आया, वहां पर उनकी बातें होने लगी। वो लोग थे केरला के रहने वाले। अब आपको पता है कि केरला में आजकल क्या चल रहा है, किस लेवल पर ये चीजें चल रही हैं, तो उन लोगों से वो बात कर रहा था कंटिन्यूअसली। उन लोगों ने उसे सारी चीजें बताई, लिख के भेजी, मैसेज भेजे, कुछ वेबसाइट्स भेजी, जहां पर उस लड़के का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, किस तरीके से मुस्लिम बनने पर सब चीजें ठीक हो जाएंगी, अल्लाह उसके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे, और काफी बहला फुसलाकर उसको मुस्लिम बना दिया गया। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर वालों ने ऐसे ही उसका फोन चेक किया, तो उन्होंने देखा कि व्हाट्सएप पे वो काफी लोगों से बात करता है जो बाहर के हैं, उर्दू वगैरह में भी बात करते थे। तो उनके घर वालों को शक हुआ, उन्होंने देखा कि वो केरला के कुछ लोगों के टच में है, तो उसकी मम्मी को शायद पता था कि केरला में आजकल चल क्या रहा है। तो जब उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उसकी चीजें देखी, तो उसने डॉक्यूमेंट्स तक उसके चेंज करवा दिए गए, आधार कार्ड तक में उसका नाम बदलवा दिया गया था। तो उसके बाद उसकी फैमिली सचेत हुई और उनको पता चला कि इस चीज के लिए उसे पैसे मिले, और अब तक हर महीने उसके अकाउंट में 7,000 रुपए आते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल पर विदेशों से फंडिंग की जा रही है, कितना मोटा पैसा इस चीज के लिए खर्च किया जा रहा है। अरे भैया, इस पैसे को सही जगह पे लगा लो यार। इंडिया में, पूरी दुनिया में बहुत जगह ऐसी है जहां पर इस पैसे का सही यूज किया जा सकता है। हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, मिलेगा क्या आपको इससे? अगर पूरी दुनिया मुसलमान बन भी जाए तो क्या हो जाएगा? क्या दुनिया में क्या बदल जाएगा? सारे जितने मुसलमान है सब अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका धर्म सुपीरियर है, मुस्लिम धर्म से अच्छा कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है, अगर इतनी अच्छी चीजें हैं, तो भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज खुश क्यों नहीं है? सारी मुस्लिम कंट्रीज में क्यों सारे लोग परेशान रहते हैं? पाकिस्तान में लोग खुश नहीं है, ईरान में, इराक में, लेबनान में और अफगानिस्तान में, सीरिया में, कितने एग्जाम्पल गिनवाऊं मैं? अगर भाई इस्लाम धर्म इतना ही अच्छा होता तो लोग वहां पर बहुत खुश होते। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा यार, ये चीजें सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, क्या इनका कहीं और पर सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या इनका इस्तेमाल गरीबों की गरीबी दूर करने में नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं भाई, आप लोगों का तो ब्रेन वॉश इस तरीके से क्या हुआ है कि सबको मुसलमान बनाने से पता नहीं आपको कौन सी जन्नत मिलेगी। अरे जन्नत भी तो तब मिलेगी जब मरोगे भाई। जन्नत के लिए भी मरना पड़ता है, मरने के लिए तैयार हो, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि जन्नत मिल जाएगी तुम्हें? और मरने के बाद जन्नत मिल भी जाए तो कर क्या लोगे जन्नत में तुम? मतलब जब बॉडी तो यहीं रह जानी है, वहाँ जन्नत में जाके करोगे क्या? चलो वो अलग बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये लोग क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है, करने के पीछे तो ये रीजन है कि इनको लगता है, जैसे अगर आप अभी नॉर्थ ईस्ट का देखो तो वहां पर सारी की सारी पॉपुलेशन भाई क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दी गई है। नागालैंड की अगर मैं आपको बताऊं तो नागालैंड में 87% लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। 1915 में केवल 2% क्रिश्चियन थे नागालैंड में, और आज की डेट में 87%। उसी तरीके से सिक्किम का हाल है, उसी तरीके से मिजोरम का हाल है। मिजोरम में 87% क्रिश्चियन हो चुके हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का अलग ही लेवल पर एक मिशन चल रहा है कि भाई पूरी दुनिया को या तो क्रिश्चियन बना दो या मुसलमान बना दो। पता नहीं क्या इन चीजों को मिल रहा है, लेकिन इनके जो पीछे ये लॉजिक देते हैं, इनकी थ्योरीज ये है, जैसे मुसलमानों को लगता है कि दुनिया में अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के बिना कुछ नहीं है, अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। तो देखिए, ठीक है, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपको लगता है अल्लाह सब कुछ है, ठीक है, आप मानिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अपनी लाइफ में खुश है, वो किसी भगवान को मान रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप उसकी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो भाई दूसरे तरीके से आप हेल्प करिए ना उसकी। कुछ ऐसी चीजें खोलिए जहां पर उसके बच्चे पढ़ सके, जहां पर उसकी गरीबी दूर हो सके, जहां पे वो नौकरी कर सके। धर्म का लालच क्यों देते हैं? आपकी फिर तो कहीं ना कहीं सोच में ही कुछ गड़बड़ है। दूसरा, क्रिश्चियंस का भी ये मानना है कि गॉड से बड़ा कोई नहीं है, गॉड एक ही है और हमें एक ही भगवान को मानना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। जिसकी जहां पे आस्था है, जिसकी जहां पे श्रद्धा है, उसको वो मानना चाहिए। इसको करने से समाज में आपके प्रति नफरत की भावना और फैल रही है। जब कोई हिंदू या कोई सिख देखा है आपने आपके धर्म में आके आपसे बोलता है कि भाई हिंदू बन जाओ या सिख बन जाओ, देखा है कभी कोई? आपने नहीं देखा ना। जब वो लोग नहीं आ रहे तो आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप खुद समाज में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। जो शांति बनी हुई है, आप नहीं चाहते कि वो शांति बनी रहे। अब बात करते हैं कि लोग कन्वर्ट हो क्यों रहे हैं। तो देखिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी परवरिश की गलती है कि जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग आजकल अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते। वो नहीं बता पाते कि हमारा धर्म, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन क्या है, कितना महान कल्चर हमें मिला है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है इसके लिए। अगर आज हमारा धर्म, अगर हमारा कल्चर जिंदा है तो उसके लिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, पृथ्वीराज चौहान, कितने महान लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब आप जिंदा है, आपका कल्चर जिंदा है। तो यही चीज हमें लोगों को सिखानी होगी। अपने बच्चों के हाथ में फोन देने की बजाय गीता दो, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज दो, उन लोगों के बारे में पढ़ाओ जिन्होंने आपके लिए जान दी है। अगर आप जिंदा हो तो आपके ऊपर एहसान है उन लोगों का। अपने बच्चों को पढ़ाओ उन चीजों को। क्या कर रहे हैं बच्चे? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब वहां पे क्या रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। अरे भैया, कभी बच्चों को
बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाके दी हैं आपने, उनको बताया कि भाई क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए क्या नहीं। एक मुसलमान धर्म में देखा है, जब एक बच्चा होता है ना 3-4 साल का, 3-4 साल का ही जाने लग जाता है वो मस्जिद में, वहां पर जाके कुरान पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अपने धर्म के बारे में नॉलेज लेता है। मैं नहीं कह रहा ये गलत है, बहुत अच्छी चीज है। अगर वो लोग कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर, धर्म की नॉलेज देकर, अपने कल्चर को सिखा कर कि आपका सनातन धर्म कितना महान है, अगर वो नॉलेज देंगे ना, तो हिम्मत ही नहीं बच्चों की कि वो कभी अपना धर्म छोड़कर चला जाए। क्योंकि जितनी महान हमारी संस्कृति है ना, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। कमियां हर धर्म में है, कोई धर्म परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये कमी है वो कमी है, तो भाई परफेक्ट कोई नहीं है। हिंदू धर्म में भी कुछ कमियां है, इस्लाम में भी कमियां है, क्रिश्चियन में भी कमियां है। कमियां हर जगह मिलेंगी, परफेक्शन कहीं नहीं है। लेकिन जो आपको मिला है उस पर आपको गर्व करना चाहिए, और जिन लोगों ने आपके लिए बलिदान दिए हैं उनके एहसान के लिए कम से कम इतना तो करो कि अपने आने वाली जनरेशन को बताओ उन लोगों के बारे में, जिससे शायद थोड़ी तो शर्म हो उन लोगों की नजरों में जो 2 पैसे के लिए बिक जाते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता कि भाई कोई धर्म इतना परफेक्ट है कि लोग अपनी मर्जी से जाके वहां पे करें, क्योंकि कमी हर जगह है, बातें सब जगह एक ही कही गई है, भगवान एक है, ये है वो है, सब चीजें सेम है यार। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत लंबा टॉपिक है और मैं पूरी रात इस टॉपिक के बारे में बोल सकता हूँ। अगर आपको कोई चीज पसंद ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिस चीज से आपको लगा हो कि ये चीज मैंने ठीक नहीं बोली। अगर आप सहमत है मेरे साथ तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।